एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। पहाड़ी कमांडो, कैसे आप लोग? आई होप तुम सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो 4 दिन बचे और 4 दिन के बाद आप लोग होंगे आसमान की ऊंचाई पे। तो एग्ज़ाम के 4 दिन पहले बहुत सारे लोगों में ये डर है कि वो सब कुछ भूल चुके हैं। ये मैक्सिमम डर उन लोगों में है जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, मतलब अच्छी तैयारी है जिनकी। तो मैंने सोचा कि आके आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए। फ्री का है, लेना है तो लो, नहीं तो जाने दो। तो बस 4 दिन बचे एग्ज़ाम के लिए और डर का मंजर बिल्कुल बना हुआ है, माहौल पूरा वेवी। तो देखो, यही वो दिन है जिसके लिए आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे। आपने इतनी तैयारी की, आप हर रोज़ उठ के सुबह ग्राउंड जा रहे थे, आप रनिंग कर रहे थे, अपने शरीर को भी कष्ट दे रहे थे और दिन में अपनी किताबों को पढ़ के अपने दिमाग को भी कष्ट दे रहे थे। कहीं ना कहीं आप दुखी भी थे, कहीं ना कहीं आप खुश भी थे कि एक वैकेंसी, सिर्फ आपको एक वैकेंसी चाहिए और एक पोस्ट चाहिए जो कि आपके बिल्कुल 4 कदम के करीब है। तो अब वक्त आ गया है कि तुम अपने आप को प्रूव करो कि हाँ, तुमने कुछ अच्छा किया है इतने समय में। तो उसके लिए तुम लोगों को शांत रहना पड़ेगा। मन में उथल पुथल तो बहुत है, लेकिन शांति तुम्हें बरकरार रखनी पड़ेगी। और मैंने पिछली वीडियो में भी तुम लोगों को बताया था कि शांति का जो रास्ता है वो तुम्हें मेडिटेशन करके मिलेगा, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता कि तुम में से कितने लोग मेडिटेशन कर भी रहे हैं। तो बाकी घबराना छोड़ दो, क्योंकि अब घबराने का समय है भी नहीं। इतने समय से तुम मेरे चैनल के साथ भी जुड़े हो, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम तो इसीलिए कि हम भी एक दिन सिलेक्शन लेंगे एचपी पुलिस में, कमांडो भर्ती में, ठीक है। तो पहाड़ी कमांडो, जागो और अब अपने शस्त्रों को, हथियारों को, यानी कि अपने पेन को बिल्कुल तेज धार कर दो। जैसे युद्ध के लिए जाता है ना, उससे पहले जो कुछ भी रणनीति होती है वो तैयार कर लो। तो रणनीति आपने क्या बनानी है एग्ज़ाम के लिए, आज उस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा प्रकाश डालेंगे हम। तो पहली चीज़ तो ये कि जब आप लोग एग्ज़ाम में जाओ तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, अपना आधार कार्ड रख लेना, अपनी फ़ोटो भी रख लेना। वैसे मेन तो आपका आधार कार्ड ही चेक होता है, आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड। तो ये 2 चीज़ें तो आप अपने पास ज़रूर से रखना। आपके पास एक पेन होना चाहिए, नीले रंग का या काले रंग का, दोनों रंग का पेन रखना, क्योंकि कई बार ओएमआर शीट पर लिखा होता है कि आप काले रंग का पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना, आपके पास आपका पेन होगा। ये चीज़ें आपने एग्ज़ाम हॉल में लेकर जानी है। इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होगा। डिजिटल वॉच आपको नहीं लगाने देंगे, आपका मोबाइल फ़ोन आपको अंदर नहीं लेकर जाने देंगे। तो ये सब चीज़ें आपकी बाहर ही रहेगी। इसके अलावा भी आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद किन्हीं-किन्हीं एग्ज़ाम सेंटर में आपको अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तो ज़्यादा चीज़ें अपने साथ कैरी मत करना, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट बात कि आपने एग्ज़ाम हॉल में करना क्या है। सबसे पहले शांत रहना है, ये नहीं कि आप औरों को देख के या जो भी आपके साथ एग्ज़ाम हॉल में बैठ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उनको देख के पैनिक कर जाओ, क्योंकि ऐसा होता है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि आप नर्वस फ़ील कर जाओगे। करते हैं क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये बात बता रही हूँ कि नर्वस फ़ील नहीं करना है। जैसे अब स्कूल में भी तो आप लोग एग्ज़ाम देते ही थे कि हाँ, चलो चले गए एग्ज़ाम देने, पेपर देने। तो बस आपने इसको वही समझना है कि हाँ, हम स्कूल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। जो आएगा वो 4 दिन में आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। जो आपने अभी तक पीछे से तैयारी कर रखी है वही आपके काम आएगी, और आपका दिल जानता है कि आपने कितनी तैयारी की है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले जब आपको ओएमआर शीट दी जाएगी तो उसमें अपना जो रोल नंबर है, आपका जो नाम है, वो आपको सर्कल करना होता है। तो उन सर्कल को कृपया ध्यान से भरें। जो आपके अल्फ़ाबेट है उसी को नीचे उसी रो में आपको सर्कल लगाना है और उस सर्कल को पूरा काला या नीला करना है, जिस भी पेन का आप इस्तेमाल करोगे। तो इन चीज़ों का आपने विशेष ध्यान रखना है। ये ना हो कि आप आधा-आधा काम कर दें, और अपने रोल नंबर और नाम में बिल्कुल भी गलती मत करना। इसको बहुत ध्यान से भरना आप लोगों ने। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे उन्होंने एग्ज़ाम पहले भी दे रखा होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद 18-19 साल के हैं, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो पहली बार जाएंगे। तो मैं उनको इस चीज़ के लिए सचेत कर दूं कि ये चीज़ प्लीज़ तुम ध्यान से करना कि अपना नाम और रोल नंबर ये सब कुछ अच्छे से भर लेना। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मिलेगा लेकिन उसकी सील आपको तब खोलनी है जब आपको वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होंगे
वो कहेंगे कि आप एग्ज़ाम को ओपन कर लो, तब तक आप एग्ज़ाम ओपन नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपका टाइम शुरू होगा, आपके पास 2 घंटे का समय है इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का। आपके पास 90 क्वेश्चन होंगे और इस बार नई चीज़ ये होगी कि 2 घंटे का समय है, 90 क्वेश्चन है और अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन ई भी है। ऑप्शन ई, अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता तो आप ऑप्शन ई की तरफ जा सकते हैं और आप वही अगर तुक्का लगाना चाहते हैं तो किसी भी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑप्शन वो तुक्का गलत होता है तो आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे जो आपने किसी और सही क्वेश्चन से लिए होंगे। तो ये कहीं न कहीं एक अच्छी चीज़ भी है और कहीं न कहीं एक बहुत गलत चीज़ भी है। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग इस बार है। ठीक है, तो और जब आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले आपने उन चीज़ों को करना है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है, मतलब उन सब्जेक्ट की तरफ आपने जाना है जिनको आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हो। अब मैं अपनी बात बताऊं या किसी की भी बात बताऊं तो हिंदी इंग्लिश ये चीज़ें पहले करता है हर कोई, क्योंकि इसमें हर किसी, खासकर हिमाचली की, पहाड़ियों की और हिंदू मतलब हिंदी स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं उनकी पकड़ हिंदी में अच्छी होती है, हिंदी इंग्लिश में, मतलब क्योंकि एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। तो इन टॉपिक्स की तरफ आपने पहले जाना है, जीके, जो मतलब आप सिर्फ पढ़ के उसका आंसर करोगे। फिर आती है बात आपकी मैथ और रीजनिंग की, तो ये टॉपिक आपने बिल्कुल एंड के लिए रखने हैं, मतलब इनको आपने जल्दी से फटाफट करना है, ये नहीं कि सोच सोच के कर रहे हो। आपको पता है कि चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होगा, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट की तरफ, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ज़्यादा देर एक क्वेश्चन में आपने समय नहीं लगाना है, उसके बाद आएगा आपका एंड में आपने मैथ और रीजनिंग को अटैम्प्ट करना है। और इसमें भी अगर मैं कहूँ तो आप रीजनिंग को पहले कर लेना, मैथ को आप बिल्कुल लास्ट में अटैम्प्ट करना, क्योंकि मैथ में थोड़ा समय लगता है और मैथ के लिए आपको समय रखना भी है, कम से कम आपको 40-45 मिनट मैथ के लिए ही रखने हैं। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको कुल मिला के 1 घंटा आपने मैथ और रीजनिंग ही करनी है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना, ये मत करना कि नहीं हम मैथ और रीजनिंग पहले कर देंगे, एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं होता है ऐसा करने से। अटेम्पटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको बहुत कुछ आता भी है, अगर आपको अटैम्प्ट करना नहीं आया तो आपका समय निकल जाएगा और आपको लग रहा है कि 2 घंटे का समय बहुत है, लेकिन 2 घंटे पल में निकल जाते हैं जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे। तो इस बात का आपने बहुत विशेष ध्यान रखना है। फिर मत बोलना कि यार यदि ऐसा-ऐसा हो गया, ठीक है? तो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि जो आपको पहले एग्ज़ाम में आता है, उसको जल्दी से फटाफट से क्लियर करके, और ध्यान रखना कि आपके जो सर्कल है वो पूरी तरह से काले हों भी और ठीक आंसर भी आप टिक करो। ये ना हो कि आप क्वेश्चन पेपर पे आप कुछ और टिक कर रहे हो और आंसर शीट में आप कुछ और टिक कर रहे हो। इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। मतलब ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना, किसी भी हालत में मत करना। और एग्ज़ाम हॉल में यहाँ वहाँ देख के कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को देख के आप डिमोटिवेट भी हो सकते हो। तो यहाँ वहाँ देख के, यहाँ वहाँ करके कुछ भी नहीं होगा। अपने एग्ज़ाम पे, अपने पेपर पे ध्यान देना और ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना जो भी करना। लंबी साँसें लेके, अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलना, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। ठीक है? तो बाकी आप सब लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। मैं, मेरा मतलब सच में है, दिल से है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चैनल से भी, जो इस चैनल को देख रहे हैं, वो लोग भी एचपी पुलिस में कमांडो फोर्स में जाएँ। तो ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो, जिनको ज़रूरत भी है रोज़गार की भी, हर चीज़ की, तो उन लोगों का भी कुछ अच्छा हो। यही सोच के मैंने आप लोगों के लिए आज वीडियो बनाई। तो इन चीज़ों का जो मैंने आपको बातें बताई, इनका बहुत भाई विशेष ध्यान रखना, वरना आपको कहीं न कहीं दुःख हो जाएगा कि यार ये क्या हो गया। ठीक है? और शांत रहना। अब शांत रह के ही फ़ायदा है। अब अगर आप आज से भी पैनिक करते हो या परेशान होते हो कि 4 दिन बचे, ये क्या हो गया? अब कुछ भी नहीं होगा। अब बिल्कुल शांत, अपने मन को शांत करो, साफ़ करो और बस जो आपने एग्ज़ाम में करना है उसके लिए हल्की-हल्की रीडिंग हर चीज़ की मारो। हर चीज़ को हल्का-हल्का रिवाइज़ करो। ये नहीं कि आप उसको प्रेशर लेके उसको दिमाग पे ले लो। रिवाइज़ करते रहो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता। हो सकता है आज कल में पढ़ा हुआ आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, तो ये चीज़ आपको फिर लगेगी कि यार अच्छा हुआ मैंने उस समय पढ़ लिया। पर पैनिक होके मत पढ़ना आप, क्योंकि परेशान होकर और पैनिक होकर कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको आता भी होगा, परेशान हो जाओगे, पैनिक हो जाओगे तो आप उसको भूल भी सकते हो।
तो जस्ट कूल डाउन, सब ठीक होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम जो कि 15 जून को होने जा रहा है। 3 सेंटर है हिमाचल प्रदेश में, तो वहीं पर एग्ज़ाम होगा। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।